हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की लाइफ पर। राजकुमार राव एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने साबित किया है कि मुख्य किरदार निभाने वाला एक्टर जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर हो। दिखने में राजकुमार साधारण से हैं, पर उनकी एक्टिंग असाधारण है। इसके अलावा उनकी फिल्में भी हवाबाजी से परे एकदम ऐसी होती हैं जिससे ऑडियंस आसानी से रिलेट कर पाए। राजकुमार राव को उनकी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और मिलता भी क्यों नहीं। राजकुमार की एक्टिंग देखकर नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो अपनी हर मूवी या सीन में जो भी कैरेक्टर करते हैं वो असली ही लगता है। राजकुमार अपने हर रोल को बहुत ईमानदारी और समर्पण के साथ करते आए हैं, चाहे वो लीड रोल हो, सपोर्टिंग हो या कैमियो। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फिर से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आए हैं, क्योंकि फिर से लड़का मिडिल क्लास का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम राजकुमार राव की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजकुमार राव का रियल नेम राजकुमार यादव है, जो उन्होंने अपनी मां की सलाह पर बदल लिया था। उनका जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अब गुरुग्राम हो गया है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहां उनके पापा पटवारी मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे और मां हाउसवाइफ। वैसे तो ज़्यादातर इस जॉब में अच्छी खासी इनकम होती है, पर राजकुमार बताते हैं कि मेरे पापा ईमानदार थे। उन्होंने कभी पैसे कमाने के लिए रिश्वत नहीं ली, और मैंने भी अपने पापा से काम के प्रति ईमानदारी ही सीखी है। राजकुमार एक जॉइंट फैमिली से हैं, जहां उनके साथ उनके और भी कई भाई रहते थे। वो बताते हैं कि मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर परिवार में सभी लोगों को फिल्में देखने का बहुत शौक था। राजकुमार के यहाँ सभी लोग हर सैटरडे और संडे घर के आंगन में बैठकर एक साथ 4-5 फिल्में VCR पर देखा करते थे, और ऐसे ही राजकुमार को फिल्मों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो फिल्में देखकर अलग अलग तरह के डायलॉग और सीन कॉपी करने लगे। उन्होंने अपने घर पर बोला कि मुझे एक्टर बनना है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का एक्टर बनना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी उनके पेरेंट्स ने उनकी बात समझते हुए राजकुमार को सपोर्ट किया। राजकुमार बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। वो किसी काम को लेकर ज़्यादा फोर्स नहीं किया करते थे, ना वो खेल कूद या किसी एक्टिविटीज़ से रोकते थे, ना पढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स करते थे। उन्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा था। राजकुमार पढ़ाई में भी एक अच्छे स्टूडेंट थे, पर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो स्कूल में दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे डांस या और भी एक्ट परफॉर्म करने लगे थे। और वो तब 9-10 साल के ही थे जब उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया। राजकुमार ने 2 साल मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ली है। क्लास 10th तक आते आते राजकुमार का लगाव एक्टिंग के प्रति इतना हो गया कि वो अलग अलग जगहों पर साइकिल से या बस से थिएटर परफॉर्म देखने जाते। राजकुमार जब बस में ट्रैवल करते थे तो अपने साथी सवारियों को वो अपना दर्शक मानने लगे थे। इसीलिए वो कभी बस में अंधे बनकर जाते, कभी गूंगे बनकर, और इस तरह वो अपनी एक्टिंग पर टेस्ट करते कि क्या वो ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं जो रियल लगे। इसके अलावा वो अपने साथी पैसेंजर से भी बहुत कुछ सीखा करते थे। ये सब चलता रहा। साथ ही राजकुमार ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और उसके बाद आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी। ग्रेजुएशन के साथ वो दिल्ली में श्रीराम सेंटर में एक्टिंग की ट्रेनिंग भी लेने लगे, और यहाँ से उन्होंने 2 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा लिया। एक्टिंग के डिप्लोमा के साथ राजकुमार की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। इसके बाद राजकुमार ने दिल्ली में कुछ थिएटर्स में काम किया, और कुछ दिनों बाद उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII पूना से एक्टिंग कोर्स करने के लिए अप्लाई किया। FTII बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ से कई बड़े बड़े एक्टर ट्रेनिंग ले चुके हैं। FTII में राजकुमार का सिलेक्शन हो गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और यहाँ सेलेक्ट होने पर उन्होंने कहा कि शायद किस्मत मेरे साथ थी, इसीलिए यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। FTII से राजकुमार ने एक्टिंग की वो बारीकियाँ सीखी जिससे शायद बहुत से एक्टर अनजान ही रह जाते हैं। FTII से 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राजकुमार साल 2008 में सपनों के शहर मुंबई अपने सपनों को सच करने के लिए आ गए। राजकुमार बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास से हूं और मुझे पता था कि मुझे काम मिलना मुश्किल है। मुंबई आकर राजकुमार राव ने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। ऑडिशंस में उन्हें हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। उनकी एक्टिंग तो कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को पसंद आ भी जाती थी,
पर उनके लुक और पर्सनैलिटी की वजह से वो ही लोग बोल देते थे कि तुम करेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो लीड रोल का ऑडिशन देने गए पर साधारण लुक की वजह से ऑडिशन ही नहीं देने दिया गया। कुछ ही टाइम में उनके पास पैसों की कमी हो गई, जिसके बाद वो हर तरह का काम, चाहे वो सिर्फ एड फिल्म में खड़े रहने का हो, वो भी करने लगे। इन छोटे छोटे कामों से उनकी कुछ इनकम हो जाती थी, पर इतनी कम कि उन्हें किराया भी देना मुश्किल पड़ रहा था। एड फिल्म के साथ उन्हें फिल्मों में भी बहुत ही छोटे रोल मिलना शुरू हुए, वो भी रोल इतने छोटे कि किसी का ध्यान भी उन पर न जाए। राजकुमार पहली बार अभिषेक बच्चन की रन मूवी में नजर आए थे, जहां वो एक सीन में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। राजकुमार लगातार अच्छे रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे। साल 2009 में उन्हें एक दो फिल्म में सपोर्टिंग रोल मिल गया, पर ये फिल्में बीच में ही बंद हो गईं। वो अभी भी सिर्फ 1-2 मिनटों के लिए ही सेलेक्ट किए जाते थे और इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्होंने कई बार प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि लीड रोल न सही, पर ऐसा रोल मुझे दे दो जिसमें मैं कुछ देर मूवी में रह सकूं। पर उन्हें किसी भी तरह के रोल के लिए ज़्यादा देर के लिए मूवी में सेलेक्ट नहीं किया जाता था। राजकुमार स्ट्रगल टाइम में डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि फिल्म डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें नए एक्टर्स की ज़रूरत है। राजकुमार को कास्टिंग डायरेक्टर से पता चला कि ये रोल एक दिल्ली के लड़के का है, तो राजकुमार दिल्ली के लड़के जैसी वेशभूषा, जैसे टाइट जीन्स और बहुत ही स्टाइलिश बनकर ऑडिशन देने पहुंच गए। पर वहां जाकर पता चला कि जो रोल करना है वो एक साधारण लड़के का है। अब राजकुमार को लगने लगा कि शायद अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑडिशन में अपना 100% दिया। उनकी एक्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आई। उन्होंने ये ऑडिशन डायरेक्टर को दिखाई, उनको भी राजकुमार की एक्टिंग अच्छी लगी। पर ये फिल्म में मेन रोल था, इसीलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने उसके बाद राजकुमार के 2-3 ऑडिशन और लिए और हर बार राजकुमार परफेक्ट थे, इसीलिए उन्हें साइन कर लिया गया। इस मूवी का नाम था लव, सेक्स और धोखा, जो राजकुमार राव की पहली फिल्म थी। ये मूवी मिलने के बाद राजकुमार ने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करके बताया। राजकुमार बोलते हैं कि मेरे स्ट्रगल टाइम में मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया था और मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट ही करते रहते थे। लव, सेक्स और धोखा मूवी के लिए राजकुमार राव को केवल 11,000 रुपये दिए गए थे और सिर्फ राजकुमार को ही नहीं, हर कलाकार को बहुत कम रुपए दिए गए थे। राजकुमार ने बताया कि उन्हें बस दिवाकर जी के साथ काम करना था, इसीलिए पैसों पर कभी बात ही नहीं हुई। इस मूवी से बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थीं। रिलीज होने के बाद मूवी जिसने भी देखी सभी को पसंद आई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लव, सेक्स और धोखा मूवी में राजकुमार की परफॉर्मेंस देखते हुए उन्हें और भी फिल्में ऑफर होने लगीं। राजकुमार की दूसरी मूवी साल 2011 में आई थी, जिसका नाम था रागिनी MMS। ये मूवी भी सुपरहिट रही। इसी साल उन्होंने एक और मूवी में काम किया, नाम था शैतान। शैतान मूवी भी लोगों को काफ़ी पसंद आई। उनकी परफॉर्मेंस के चर्चे बढ़ते जा रहे थे। साल 2012 में उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 मूवी में भी देखा गया। राजकुमार फिल्मों में बड़े रोल, छोटे रोल, लीड रोल या कैसे भी रोल करने से नहीं कतराते थे, इसीलिए उनके पास काम बहुत ज़्यादा हो गया। साल 2013 में राजकुमार ने 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें काई पो चे मूवी सबसे ज़्यादा हिट रही। वैसे तो राजकुमार इस मूवी में 3 लीड एक्टर्स में से एक थे, पर इस मूवी से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि सुशांत सिंह राजपूत को मिली और हर जगह उन्हें ही मेन एक्टर माना गया। राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में बोला कि इस बात का मुझे पहले से अंदाज़ा था, क्योंकि सुशांत गुड लुकिंग थे, अच्छी बॉडी थी, वो एक्टर जैसे ही दिखते थे और टीवी के थ्रू पहले से फेमस भी थे। मैं उनके सामने कुछ नहीं था, लेकिन सुशांत की प्रसिद्धि से मैं खुश था, क्योंकि उनकी वजह से ज़्यादा लोगों का ध्यान इस मूवी पर जाएगा। काई पो चे मूवी सुपरहिट रही। 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 83 करोड़ का कलेक्शन किया। तेरे बाप का गल्ला है, तूने हाथ किसे लगाया? भूल गया, चूक गया। तूने कमाई है पैसे, मैं मर मर के सारे पैसे जोड़ रहा हूं यहाँ पर। साल 2013 में ही राजकुमार की एक और सुपरहिट मूवी आई थी, नाम था शाहिद। ये मूवी बायोपिक थी लॉयर शाहिद आजमी की और राजकुमार ने इस मूवी में शाहिद का ही रोल प्ले किया था। इस करैक्टर में अच्छी तरह घुसने के लिए राजकुमार शाहिद आजमी की फैमिली के साथ कुछ दिन रहे।
शाहिद मूवी में उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद की गई कि राजकुमार को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाहिद मूवी का रोल राजकुमार की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। साल 2014 में राजकुमार ने 3 फिल्मों में काम किया, जिसमें क्वीन मूवी बहुत बड़ी हिट रही। हालांकि वो लीड एक्टर जरूर थे, पर मूवी में मेन रोल कंगना रनौत का था। साल 2015 में भी राजकुमार ने 3 फिल्में की, जिनमें डॉली की डोली हिट रही। 2016 में राजकुमार ने ट्रैप्ड मूवी में काम किया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाई नहीं कर सकी। इसके बावजूद भी राजकुमार को इस मूवी के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। हालांकि इस मूवी को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, पर जिसने भी देखा उसने मूवी तो अच्छी बताई ही, साथ ही राजकुमार की भी बहुत तारीफ़ की। इस मूवी में कैरेक्टर एक बिल्डिंग में फंस जाता है, जहां उसे 3 हफ्ते बिना खाना पानी के सरवाइव करना पड़ता है। इस रोल को करने के लिए राजकुमार ने 7 किलो वजन घटाया था और शूटिंग के दिनों में भी वो खाना ना के बराबर ही खाते थे। ट्रैप्ड मूवी में एक सीन के दौरान राजकुमार खून से हेल्प लिखते नजर आते हैं। ये खून राजकुमार का ही था। उन्होंने सच में अपनी उंगली कट करके खून निकाला था। साल 2016 में ही राजकुमार की मां की बीमारी से मौत हो गई। इस दौरान वो न्यूटन मूवी की शूटिंग कर रहे थे। मां की खबर सुनकर वो शूटिंग छोड़कर घर चले गए। सबको लगा कि अब शूटिंग शुरू होने में 7-8 दिन लग जाएंगे, पर राजकुमार अपनी मां का क्रियाक्रम होने के बाद अगले ही दिन वापस आ गए। वो शूटिंग पर आ तो गए थे, पर यहाँ भी उन्हें अपनी मां की बहुत याद आती थी और वो कई बार अपने साथी कलाकारों के साथ रोते हुए भी दिखे। मूवी के मेकर्स ने ये बात समझी और ट्रिब्यूट देते हुए फिल्म शुरू होने से पहले राजकुमार की मां का फोटो लगाया। साल 2017 राजकुमार के फिल्मी करियर के लिए बहुत कुछ लेकर आया। 2017 से ही वो एक स्टार बॉलीवुड एक्टर बन गए। इस साल उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें 3 तो बहुत बड़ी हिट रहीं। इसके अलावा राब्ता मूवी भी 2017 में आई थी, जिसमें उन्होंने 300 साल के बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया था। 2017 की उनकी पहली सुपरहिट मूवी थी बरेली की बर्फी, जिसमें राजकुमार राव आयुष्मान खुराना के दोस्त का किरदार निभाते हैं। इस मूवी में उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। असल में आईने में शकल देखे तुमने अपने? अगर शकल देख के लड़कियां शादी करती ना, तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कबारे होते। 2017 में ही उन्होंने न्यूटन मूवी की थी, जिसमें वो लीड एक्टर थे। ये मूवी इतनी बड़ी हिट थी कि 2017 के ऑस्कर के लिए न्यूटन मूवी को भेजा गया। इसी साल के एंड में राजकुमार की वो मूवी आई, जिसे देखकर राजकुमार के फैंस की संख्या 2 गुनी हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शादी में जरूर आना मूवी की। ये मूवी न सिर्फ बहुत एंटरटेनिंग थी, बल्कि मोटिवेशनल भी थी। आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, अब हमें जो करना है हम वो करेंगे। हम समझते हैं कि आप हमसे इतना गुस्सा क्यों है। हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे। एक तरह से कह सकते हैं मूवी मास्टरपीस थी। ये मूवी मैसेज दे रही थी कि प्यार में धोखा होने के बाद नशे में पड़ने से अच्छा है कि खुद को इतना कामयाब करो कि वो प्यार तुम्हारे पास खुद ही चल कर आए। साल 2018 में राजकुमार ने 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें स्त्री मूवी भी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। केवल 20 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ का बिजनेस किया। प्यार और प्यार से देखो, अरे हमारी गांठ पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार। साल 2019 में भी उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन कोई बहुत बड़ी हिट नहीं हो सकी। 2019 में ही मेड इन चाइना मूवी की शूटिंग के दौरान ही उनके पापा की बीमारी से मौत हो गई। इस मूवी का ट्रेलर राजकुमार ने अपने पापा को हॉस्पिटल में दिखाया था, पर दुख की बात यह है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। 2020 में राजकुमार की एक और सुपरहिट मूवी आई थी छलांग। छलांग मूवी में राजकुमार एक कोच की भूमिका में नजर आते हैं। मूवी की स्टोरी एक्टिंग अच्छी होने के साथ साथ फिल्म एक मैसेज भी दे रही थी। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। सही बोले, और सोचो हम तो हैं ही शेर, और हमारी गली में ना मास्टर, बाहर से आया वो शेर भी कुत्ता होता है। साल 2021 में भी उनकी कई मूवी आने वाली हैं, जिनमें रूही मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगी। ये एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है, जिसमें उनके अपोजिट जानवी कपूर नजर आएंगी। दोस्तों, राजकुमार आज बॉलीवुड के उन कामयाब स्टार्स में से हैं जिन्होंने अपने दम पर सफलता हासिल की। राजकुमार अपनी सफलता का सीक्रेट बताते हैं कि मैं ज़्यादातर ऐसे रोल करता हूँ जिससे लोग खुद को कनेक्ट या फील कर पाते हैं, और शायद इसीलिए मुझे इतना प्यार मिलता है। बात करें उनके नेटवर्थ की, तो
तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आज उनके पास 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इससे भी बड़ी प्रॉपर्टी उनका टैलेंट है, जो उन्हें एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं राजकुमार की लाइफ से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। राजकुमार राव एक्ट्रेस पत्रलेखा पॉल के साथ काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं। इन दोनों की मुलाकात FTII में हुई थी, जहां उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके कुछ दिनों बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पत्रलेखा पॉल सिटी लाइट मूवी में राजकुमार की वाइफ का रोल प्ले कर चुकी हैं। राजकुमार के फेवरेट एक्टर डेनियल डू लुइस हैं। वो डेनियल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। बात करें इंडियन एक्टर की तो दिलीप कुमार, मनोज वाजपेयी, इरफान खान, आमिर खान और शाहरुख खान उनके फेवरेट एक्टर हैं। राजकुमार को ट्रैवल करना, बायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। राजकुमार बताते हैं कि अगर उन्हें पता लगता है कि किसी मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है पर कास्टिंग नहीं हुई है, तो वो खुद जाकर कास्टिंग डायरेक्टर्स को कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या मैं इस रोल को कर सकता हूँ। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर उनसे मना भी कर देते हैं, पर फिर भी उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार का शुरू से ही मकसद सबसे अमीर एक्टर में गिने जाना नहीं है। उनका मकसद है कि जब उनका समय खत्म हो जाए, उसके बाद भी उन्हें बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में गिना जाए। राजकुमार की स्त्री मूवी के मेकर्स की पहली पसंद आयुष्मान खुराना थे, लेकिन आयुष्मान ने ये मूवी रिजेक्ट कर दी, जिसके बाद राजकुमार को कास्ट किया गया। मूवी देखने के बाद आयुष्मान ने बोला था कि मुझे पछतावा है इस बात का कि मैंने एक बेहतरीन मूवी रिजेक्ट कर दी। इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार के राजकुमार राव फेवरेट एक्टर हैं। वो बोलते हैं कि मेरी और राजकुमार की सोच भी एक जैसी है। अगर कभी मेरे ऊपर बायोपिक बने तो मैं चाहूँगा उसके मुख्य एक्टर राजकुमार राव ही हों। अनुष्का की NS10 मूवी बनने के दौरान ये अफवाह उड़ी कि राजकुमार ने मूवी साइन कर ली थी, पर अनुष्का उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। राजकुमार बोलते हैं कि NS10 मूवी का मेरे पास ऑफर आया था, मैं मूवी करने के लिए तैयार भी था, पर मूवी डिले होती गई तो मैंने शाहिद और काई पोचे साइन कर ली। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा। राजकुमार की फेवरेट मूवी द गॉडफादर है। इस मूवी के एक्टर मार्लोन ब्रांडो की एक्टिंग से राजकुमार को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। राजकुमार आगे चलकर फिल्म प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं। वो बोलते हैं जब मेरे पास काफ़ी पैसा हो जाएगा तो अपनी जैसी फिल्मों पर ही इन्वेस्ट करना चाहूँगा। राजकुमार राव की मां ज्योतिष में बहुत विश्वास रखती थीं, इसीलिए 2012 में ज्योतिषी के कहने पर राजकुमार के नाम में MM और यादव की जगह राव लिखवाना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की। उम्मीद है आप लोगों को उनकी जर्नी से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। वैसे तो राजकुमार राव हर मूवी में कमाल करते हैं, पर आपको वो किस रोल या मूवी में सबसे ज़्यादा पसंद आए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं राजकुमार अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस ज़रूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। पता जी, मेरे पास 76 वोटर्स की लिस्ट है जो आसपास की बस्तियों में रहते हैं, और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। न्यूटन बाबू, इनको कुछ नहीं पड़ी इलेक्शन की। सब अनपढ़ गंवार लोग हैं, और ऊपर से नक्सलियों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए, कोई नहीं आएगा वोट देने। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। वो मेरी है सिर्फ, उसके लिए फांसी पर लटक जाऊंगा अब मैं। बहुत पैसे होंगे उसके यार के पास, पर उसकी आत्मा को नहीं खरीद सकता है वो। उसकी ढूंढना मेरे हाथ में है, और जिंदगी भर बांध के रखूंगा उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।